हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दिल्ली ब्लास्ट केस में निया को मिली नई सफलता। हल्द्वानी से मौलाना गिरफ्तार। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले की जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को एक और सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और निया ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से बिलाली मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर की कॉल डिटेल खंगालने के दौरान उसका कनेक्शन हल्द्वानी से जुड़ा पाया गया। निया इस मामले में अब तक 8 से अधिक गिरफ्तारियां कर चुकी हैं। सावरकर मानहानि केस में झटका। राहुल गांधी के भाषण वाली सीडी खाली पाई गई। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया है। सावरकर के भतीजे द्वारा राहुल गांधी के लंदन भाषण के खिलाफ दायर इस केस में कोर्ट ने शिकायतकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भाषण वाली यूट्यूब वीडियो को वैकल्पिक सबूत के रूप में चलाने की अनुमति मांगी गई थी। दरअसल सबूत के तौर पर पेश की गई भाषण की सीडी खाली पाई गई। अब आगे की कानूनी रणनीति पर विचार किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस। राहुल सोनिया के खिलाफ नई फियर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 9 लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ नई फियर दर्ज की है। यह फिर ईड की शिकायत पर दर्ज हुई है। आरोप है कि 2000 करोड़ की संपत्ति वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को महज 50 लाख में हड़पने की आपराधिक साजिश रची गई थी। चक्रवात दितवाह से तबाह। श्रीलंका को भारत की मदद। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से मची भारी तबाही के बाद भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ME-17V5 हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों का उपयोग करके श्रीलंका को तत्काल राहत सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचा रही है। IAF फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भी सुरक्षित निकालने का काम कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में निया को मिली नई सफलता। हल्द्वानी से मौलाना पंजाब में सड़क क्रांतिमान सरकार बना रही 44,920 अकीयम। सड़कें। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सड़क क्रांति चल रही है। 19,373 किलोमीटर सड़कों पर चल रहे काम की रफ्तार बढ़ाते हुए सरकार ने 16 करोड़ की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़क नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा है। भगवंत मान ने ठेकों में कमीशन की पुरानी राजनीति को खत्म कर फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है, जो सड़कों की गुणवत्ता और बिटुमेन की शुद्धता की लगातार जांच करता है, जिससे विकास की रफ्तार तेज हुई है। बिहार में कांग्रेस की नई रणनीति। 1 दिसंबर को सदाकत आश्रम में बड़ी बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस खुद को दोबारा मजबूती के साथ खड़ा करने में जुट गई है। इस दिशा में आगामी 1 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में सभी जिलाध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों और फ्रंटल प्रमुखों को अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। बैठक में हार के कारणों पर मंथन और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा होगी। बॉम्बे बनाम मुंबई विवाद। चर्चगेट स्टेशन पर शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र में बॉम्बे नाम के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर स्थित बॉम्बे बर्गर आउटलेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बर्गर शॉप के साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी और तुरंत उसका नाम बदलकर मुंबई बर्गर करने की चेतावनी दी। हंगामे के बाद फ्रेंचाइजी को बॉम्बे शब्द को काले रंग की प्लास्टिक से ढकना पड़ा।
मदनी के जिहाद वाले बयान पर बवाल, शहाबुद्दीन रजवी ने की निंदा। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी के इस बयान की ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी निंदा की है। रजवी ने कहा कि मदनी का बयान समाज को बांटने और मुसलमानों को भड़काने वाला है, जबकि मुसलमानों को देश की सभी अदालतों पर भरोसा है। असम में एसटी दर्जे पर बवाल, बीटीसी सचिवालय पर छात्रों का धावा। असम में 6 जातीय समूहों को एसटी दर्जा दिए जाने के विरोध में शनिवार को बोडोलैंड विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध इतना बढ़ गया कि छात्रों की भीड़ बीटीसी सचिवालय में घुस गई और जमकर तोड़फोड़ की। विधानसभा में इस संबंध में मंत्री स्तरीय समूह की रिपोर्ट पेश होने से पहले यह विरोध शुरू हुआ। इलाके में तनाव बना हुआ है, हालांकि सुरक्षा बल तैनात। असम में एसटी दर्जे पर बवाल, बीटीसी सचिवालय पर छात्रों का धावा। असम में 6 जातीय समूहों को एसटी दर्जा दिए जाने के विरोध में शनिवार को बोडोलैंड विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध इतना बढ़ गया कि छात्रों की भीड़ बीटीसी सचिवालय में घुस गई और जमकर तोड़फोड़ की। विधानसभा में इस संबंध में मंत्री स्तरीय समूह की रिपोर्ट पेश होने से पहले बंगाल में राजभवन अब लोक भवन, राज्यपाल बोस का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता स्थित राज्यपाल आवास का नाम बदलकर लोक भवन करने की घोषणा की है। यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देश पर लागू किया गया है। राज्यपाल बोस के जनाब की कार्य करने के लिए कैसे दरबार आवास के लोग सभी की है ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य जन राजभवन की अवधारणा के तहत लोगों को राजभवन के करीब लाना है। अब आधिकारिक लेटर हेड, वेबसाइट और नाम पट्टिकाओं पर भी लोक भवन ही लिखा जाएगा। मदनी का विवादित बयान, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मदनी ने आरोप लगाया कि अदालतें सरकार के लेगर आड़ में लगी कि भारत में सिम की जहां धर्मान को बात देगा दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने जिहाद शब्द का अर्थ समझाते हुए कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम में जिहाद एक पवित्र कर्तव्य है। नेशनलिज्म मुद्दा नहीं, हम नेशनहुड में विश्वास करते हैं, मोहन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को नागपुर में कहा कि विवादों में पड़ना भारत का स्वभाव नहीं है, बल्कि एकजुटता और भाईचारा हमारी परंपरा है। उन्होंने जोर दिया कि भारत की अवधारणा पश्चिमी राष्ट्रवाद से अलग है क्योंकि हम नेशनहुड में विश्वास करते हैं। भागवत ने कहा कि दुनिया का विकास संघर्ष से हुआ, लेकिन भारत की परंपरा ने हमेशा सामूहिक सद्भाव पर बल दिया है और हम विवादों से दूर रहते हैं। आगरा में नए मतदाताओं के लिए बड़ी राहत है। उन्हें गणना प्रपत्र भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 6 जमा करना होगा। वहीं पुराने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर देना अनिवार्य है, नहीं तो नाम मतदाता सूची से हट सकता है। मतदाता सूची सुधार अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। बीएलओ घर घर जाकर जरूरी प्रपत्र बांट रहे हैं ताकि कोई भी मतदाता सूची से वंचित न रहे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोरदार रोड शो किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का नहीं बल्कि दिल्ली की दिशा तय करने का समय है। रेखा गुप्ता ने भाजपा की विकास योजनाओं को गिनाते हुए जनता से अपील किया कि भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर राजधानी में विकास की रफ्तार को मजबूत बनाए रखें। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पावर बनकर उभरा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और बढ़ते निवेश ने भारत की सैन्य क्षमता व आर्थिक ताकत को नई पहचान दी है। भारत अब विदेशी निवेश के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, जबकि पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो गया है। यह उपलब्धि भारत की वैश्विक प्रभावशीलता को और मजबूत करती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। साफ हवा और शांत माहौल की तलाश में दिल्ली वासी हिमाचल और उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि इन पहाड़ी राज्यों में प्रॉपर्टी और किराए के घरों की मांग तेजी से बढ़ी है। बढ़ती आवक से रियल एस्टेट और पर्यटन सेक्टर को भी नया बढ़ावा मिला है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची सत्यापन के दौरान 40 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत हुई है और आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाई जाती है और सत्यापन का मकसद केवल फर्जी नाम हटाना है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच जारी खींचतान के बीच एक दिलचस्प पहल हुई। डीके शिवकुमार आज सुबह सिद्धरमैया के घर नाश्ते पर पहुंचे, जिसे सुलह की कोशिश माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने साफ किया कि अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान का होगा और वे जो भी फैसला करेंगे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आगरा में नए मतदाताओं के लिए बड़ी राहत है। उन्हें गणना प्रपत्र भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 6 जमा करना होगा। वहीं पुराने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर देना अनिवार्य है, नहीं तो नाम मतदाता सूची से हट सकता है। मतदाता सूची सुधार अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। बीएलओ घर घर जाकर जरूरी प्रपत्र बांट रहे हैं ताकि कोई भी मतदाता सूची से